So today we will start doubt clearing session number 2. 4B का कुछ क्वेश्चंस है, चैप्टर असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस है और फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस है. ऑलराइट. So first question number 22. This is of composite maths, not NCERT. The sum of two integers is 45. If one of them is minus 23, the other is. Question number 22. Sum of two integers is 45. मतलब ये एक इंटीजर है और ये एक इंटीजर है, ये दोनों का सम मिलके आता है 45. If one of them is minus 23, one of them is minus 23. कहीं पे भी रखो, यहाँ रखो -23 या यहाँ रखो -23, एक ही बात है. सपोज मैं यहाँ रखता हूँ तो -23 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 45 आएगा. क्वेश्चन सिंपल है. -23 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आंसर हमको 45 आएगा. तो ये -23 इधर माइनस है, मान लो इधर हम लोग x लेते हैं तो -23, ये वैल्यू हमको नहीं पता इसलिए x ले लिया. ये -23 है, -23 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +23. तो व्हाट इज इट 68. So sum of two integer is 45. So one integer is -23, the other integer is 68. Clear है ये वाला? सर लेकिन आंसर -68 दिखा रहा है. -68 नहीं, गलत है. आंसर गलत है इसका मतलब. Cannot be. Sum of two integers is 45. No. यस सर -68. ये -23 है. -23 से 45 आना है तो पहले तो 0 तक आएंगे तो 23 यूनिट्स क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो और 48 यूनिट्स क्रॉस करेंगे. तो टोटल कितना यूनिट्स हुआ 68 यूनिट्स. सो वी हैव टू टेक हाउ मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड 68 स्टेप्स फॉरवर्ड. ओके, क्लियर है ये वाला? वो आंसर गलत दिया अगर बुक में दिया है तो जो सर इट इज क्लियर. 23 का 4. सर 23 ट्रू फॉल्स का 4 नंबर. हाँ, I have written it. I will just go through it. The sum of an integer and its opposite is a natural number. True या false? The sum of an integer, एक इंटीजर लेते हैं मान लो 5, and its opposite, इसका opposite क्या होगा -5. Sum of an integer and its opposite is what 5. 5 plus into minus 5. What is the answer? Answer is 0. Now what it is asking, it is saying is a natural number. क्या 0 एक natural number है क्या? नो नहीं है. तो कोई भी इंटीजर अभी माइनस होता तो माइनस का मैं प्लस लेता. अब इस दोनों का भी सम क्या होता, माइनस है प्लस इंटू प्लस, प्लस है ए रिमूव हो जाता, आंसर 0 बचता. ठीक है, तो इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, फॉल्स है. सर होल नंबर है 0. हाँ, होल नंबर है 0, इंटीजर में भी जाएगा 0, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. फाइंड वन माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस डॉट 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 17 माइनस 18 प्लस 19 माइनस 20. ओके, अगर बॉडमास रूल अप्लाई किया जाए तो क्या होगा? -1. बॉडमास रूल अप्लाई किया जाएगा तो सबसे पहला क्या है, एडिशन होगा सारा. जितने पॉजिटिव है सबको ऐड करो, फिर जितना नेगेटिव है सबको माइनस करो, है ना. ये किया जा सकता है. दूसरा क्या किया जा सकता है, दूसरा शॉर्टकट और है क्या है कि इस दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है -1. इस दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है -1. ऐसे कितना बार आएगा, ऐसे कितना बार आएगा, -1. कितना बार आएगा ऐसे? सर 5 टाइम्स. 10 times ना. We are going from 1 to 20 and in pairs we are going.
Sorry. So -1 will come 10 times. Answer should come -10. Or the other method is you add 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, and then subtract 2, 4, मतलब इस entire bundle को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20. You add this and this, so this will become much more difficult, or it will take much time. But if we can just see the pattern, 100 whatever it is, I'm just saying ki this will definitely take time, no? But what we can do, we can easily see each pair is giving out an output -1, and there are 10 such pairs. So 10 multiplied by -1, we will reach the answer -10. Clear? Yes, sir. Next, we'll go to the chapter assessment. Chapter assessment 8, 9, and 11. 3 questions we have. Okay. Was this clear? Chapter assessment question number 8. If star is an operation on integers such that for integer a and b, a minus b minus -3. If star is an operation on integers such that for integers a and b, a into b is equal to this, then what is 2 star? Okay, if a into b is represented as this operation, अगर ये ऑपरेशन लगा है a और b के बीच में, तो ये इस तरीके का आउटपुट आएगा. सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, if the same operation is between this and this, so आउटपुट क्या आएगा? मान लो अभी हम लोग बोलते हैं इसका काम क्या है, इस दोनों चीजों को ऐड करना. तो वैसे इसका काम क्या है, अगर ये ऑपरेटर लगा इस दोनों के बीच में इस क्वेश्चन के लिए, तो इस तरह का आउटपुट आ रहा है. तो सेम खाली प्लेस में a की जगह पे 2 है हमारे पास, तो a की जगह पे हम लोग 2 डालेंगे. फिर माइनस b की जगह पे क्या है, -5 है, तो विल पुट -5, देन -3. -3 इज इंडिपेंडेंट, वो रहेगा ही रहेगा. तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, minus into minus plus, this minus into minus is plus, so then here it is plus, this minus into minus is again plus, so here it is plus. Answer is 10. Is it clear? सर समझ नहीं आया कैसे, समझ नहीं आया कैसे किया? इस क्वेश्चन में इस ऑपरेटर के लगने की वजह से, हम लोग ऑपरेटर क्या क्या जानते हैं, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन को जानते हैं. ये एक तो बोला कि मान लो एक ऑपरेटर है स्टार, और इसका काम क्या है, अगर ये दो नंबर्स के बीच में है तो आपको इस तरीके से काम करना है उस दोनों नंबर्स को लेके. तो अभी ये किस किस नंबर्स के बीच में दिया हुआ था, अभी ये दिया हुआ था 2 और -5 के बीच में दिया हुआ था. तो 2 के जगह पे मैं a को मान लूंगा और -5 की जगह पे b को मान लूंगा. जहां जहां जो था उसको पुट करूंगा. a की जगह पे 2 पुट किया, ये रहा. b की जगह पे -5 था, -5 को यहाँ पुट किया. अब ओपन करूंगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा अगेन प्लस. सो 5, 6, 7, 8, 9, 10. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. Moving to the next question number 9. During maneuvers on a spacewalk, an astronaut pulse rate first rose 48 beats per minute. Maneuver मतलब चलते फिरते टाइम. An astronaut pulse rate rose 48 beats per minute, then fell 15 beats per minute, rose 32 beats per minute, and after the astronaut returned to the capsule, fell 50 beats per minute. What is the net change in his pulse rate? First, it went up by 48 units. Then it fell by 15 units. Then again it rose
32 minutes. And when he came back to the capsule, it fell by 50 beats per minute. So जितने ऊपर जा रहे हैं सबको प्लस रखो, जितने नीचे आ रहे हैं उनको माइनस करो. ये हो गया 80, ये हो गया 65. तो 15 बिट्स पर मिनट उसका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ. नेट रिजल्टेंट चेंज वाज 15 बिट्स पर मिनट. दिस वाज हिज नॉर्मल हार्ट बीट रेट, है ना. तो रिजल्टेंट कितना आया? 15 बिट्स पर मिनट. आया समझ में? सर जब जो प्लस एंड माइनस को किससे क्यों किया? जितनी बार चेंज गया ऊपर, जितनी बार बीट्स बढ़ा, उस दोनों को मैं ऐड किया. ये बार एक बार बढ़ा था, ये बार एक बार बढ़ा था, तो दोनों को मैं एक बार ऐड किया. जितनी बार नीचे आया उतनी बार माइनस किया. अब ऐसा भी कर सकते हो, देखो पहली बार 48 यूनिट्स बढ़ गया था, फिर नीचे आया 15 यूनिट्स, फिर 32 यूनिट्स बढ़ गया, फिर नीचे आया 50 यूनिट्स. तो इसमें भी अगर बॉडमास अप्लाई करोगे तो पहले एडिशंस करोगे ना, सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक बार एक जगह ले आओ, 48 और 32 सेम बात है, और फिर इसको एक जगह ले जाओ. आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? जितनी बार नीचे आएगा उतनी बार माइनस करेंगे ना, जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार प्लस करेंगे. सिंपल रूल है. रूल क्या, सिंपल लॉजिक है. मान लो इस ये होता कि पहले तुम फर्स्ट आवर में 48 रुपीज अर्न किए, फर्स्ट आवर में 48 रुपीज अर्न किए, तुम्हारे पास पॉकेट में 500 रुपया था, तुम फर्स्ट आवर में 48 रुपीज अर्न किए, फिर तुम 15 रुपया लूज किए, फिर 32 रुपीज गेन किए, फिर 50 रुपीज लूज किए. तो नेट कितना रुपया तुम्हारे पास बचा, कितना चेंज हुआ? तो इस टोटल को करने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे पास 500 रुपया था, और ये सारा काम खत्म हो जाने के बाद मेरे को 515 रुपया मेरे हाथ में बचा. तो टोटल नेट चेंज कितना हुआ? 15 यूनिट्स का चेंज हुआ. नेट का मतलब क्या है? किसका मतलब? ओम, नेट मतलब रिजल्ट, टोटल फाइनल रिजल्टेंट. सारा काम खत्म हो जाने के बाद क्या हुआ, कितना बचा, नेट रिजल्टेंट का मतलब होगा. बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुआ ना यहाँ पे. देखो पहले 48 का बिजनेस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर बिजनेस हुआ, फिर लॉस हुआ, कितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ. लेकिन डे के एंड में क्या हुआ? डे के एंड में मेरे पास 15 रुपया एक्स्ट्रा कमाई हुआ. सिमिलरली यहाँ पे हार्ट रेट के साथ भी वही सेम कहानी है. बढ़ा कमा, अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ? अल्टीमेटली मैं 72 यूनिट्स पर में था, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, और उसमें 15 यूनिट्स चेंज हुआ, मतलब 87 यूनिट्स तक पहुंच गया. इतना ही क्वेश्चन था, है ना. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 11. The Indus Valley civilization began around 2800 BC. 2800 BC. यहाँ क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट. इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट एंड लास्टेड फॉर 900 ईयर्स. या लास्टेड फॉर 900 ईयर्स मतलब इधर 900 ईयर्स आएंगे. तो कहाँ खत्म हुआ होगा? 2800 माइनस 900 ईयर्स करेंगे तो 1900 BC में खत्म हुआ होगा, क्योंकि 900 साल वो चला. इसके इधर कैलकुलेशन उल्टा होगा ना, क्योंकि यहां से यहां आएंगे, है ना. हुआ तो ये हो गया 1900 BC तक वो चला. ये गैप 900 ईयर्स का है. नेक्स्ट बोला द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड अराउंड 500 BC. स्टार्टेड अराउंड 500 BC. यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हुआ. इंडियन हिस्ट्री स्टार्टिंग पॉइंट. एंड लास्टेड फॉर अराउंड 1050 ईयर्स. लास्टेड फॉर अराउंड 1050 ईयर्स. तो यहां से 1050 ईयर्स तक वो लास्ट किया. तो कहां पहुंचेगा? बीसी हमेशा नेगेटिव तरफ है,
और इसमें हम लोग 1050 ईयर्स ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ अल्टीमेटली पहुंचेंगे हम लोग? जनरल सब्ट्रैक्शन करेंगे, जनरल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 550 एडी तक वो चला, 500 बीसी से 1050 ईयर्स फॉरवर्ड। तो यहाँ 500 साल गया, यहाँ 550 साल गया, तो टोटल 550 एडी पे खत्म हुआ। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। About what year did Indus Valley civilization end? The first question is about what year the Indus Valley civilization end. Indus Valley civilization ended at 1900 BC. About what year did the ancient period end? Ancient period ended at about 550 AD. About how many years after the Indus Valley civilization ended did ancient period end? एंशियंट पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के कितना साल बाद एंशियंट इंडियन हिस्ट्री खत्म हुआ? तो यहां से यहाँ का गैप हमको निकालना है। कहां से कहां का गैप को? यहां से यहाँ का गैप को। तो यहां से यहां तक कितना गैप है? ये 1900 का गैप है, और फिर यहां से यहां तक का कितना गैप है? ये 550 का गैप है। तो टोटल कितना गैप हुआ? टोटल हुआ 2450 ईयर्स के बाद। ये क्लियर है क्या? यस सर। 550 माइनस 1900, ठीक है। ये 1900 बीसी को नेगेटिव में लिखूंगा, तो डिफरेंस देखना है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला। तो 550 प्लस 1900, that will give you 2450 years. All right, next question is from formative assessment, question number 10. While arranging the oranges in a heap of 24, 32 and 48, a fruit vendor notices, उस ऑरेंजेस को ऐसे सजा रहा था, ठीक है। कितने कितने में सजा रहा था? 24 में, 32 में और 48 में। A vendor notices that 8 oranges are always left. What is the smallest number of oranges he has? While arranging oranges in a heap of 24, 32 and 48. Okay. जब भी वो ऑरेंजेस को 24 करके सजा रहा था, तो 8 ऑरेंज बच रहा था। 32 करके भी सजा रहा था, तब भी 8 ऑरेंज बच रहा था। 48 करके भी सजा रहा था, तब भी 8 ऑरेंज बच रहा था। ये क्वेश्चन कि जब 48 करके भी सजा रहा था तब भी 8 ऑरेंज बचा, जब 32 करके कर रहा था तब भी 8 बचता था, जब 24 करके करता था तब भी बचता था, है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एलसीएम का है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द लोएस्ट नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज। अगर उसके पास 28 ऑरेंजेस होता, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो 24 एक बार सजा पाता, उसके बाद उसके पास कितना बच जाता? उसके पास 4 बच जाता रिमाइंडर, और 4 को वो अरेंज नहीं कर पाता। लेकिन 32 का अरेंजमेंट तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसको और 4 ऑरेंजेस एक्स्ट्रा चाहिए 32 का अरेंजमेंट करने के लिए, और ये तो भूल जाओ। अब अगर 48 भी होता, अब अगर 48 ऑरेंजेस होता, मैं स्मॉलेस्ट का एक तो करके देख लिया, अब अगर 48 होता ऑरेंजेस, 48 ऑरेंजेस होता तो 24 का एक सजाता, उसके बाद वापस एक तो 24 का सजाता, रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचता। 32 में अगर सजाता तो क्या होता? 48 ऑरेंजेस को अगर 32 के स्टाइल में सजाता तो क्या होता? 16 ऑरेंजेस उसके पास पेंडिंग बच जाता, और 48 के 48 को अगर सजाता तो 0 ऑरेंजेस बचता। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर बार 8 ऑरेंजेस बचना जरूरी है। तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, मतलब इसमें अगर मैं 8 ऑरेंजेस ऐड करूं, इसमें अगर मैं 8 ऑरेंजेस ऐड करूं, तो इसके लिए तो सॉल्व हो जा रहा है 56। लेकिन क्या इसके लिए सॉल्व हो रहा है? क्योंकि 48 ऑरेंजेस लगाने का 8 बचना चाहिए ना, 8 बच गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए सॉल्व हो रहेगा नहीं, क्योंकि वो 64 है। पहला सजाएगा तो 32, उसके बाद भी उसके पास 24 बच जाएगा, तो अरेंजमेंट तो कर नहीं सकता उस तरीके से।
तो अपने क्या करेंगे, अपने सिंपल पहले ये तीनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं। कैसे होगा सॉल्व देखना। 24, 32 और 48 का एलसीएम निकालते हैं। 2, 12, 16, 24, 2, 6, 8, 12, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3 and 3, 1, 1, 1. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96. 96 आया अपने पास एलसीएम, है ना। 96 आया अपने पास एलसीएम। अभी देखना, अगर वो 48 के स्टाइल में सजाएगा तो कितनी बार सजा पाएगा? 2 टाइम सजा पाएगा। 2 बार, 2 बार करने से 96 खत्म हो गया। लेकिन और 8 रिमाइंडर चाहिए था, 8 और बचना चाहिए। 32 के स्टाइल में सजाएगा तो 3 टाइम सजा पाएगा, रिमाइंडर 0। 24 के स्टाइल में सजाएगा तो 4 टाइम सजा पाएगा, रिमाइंडर 0। अगर इसमें हम लोग 8 ऐड कर दिए, इसमें अगर हम लोग 8 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 104। अब अगर सजाएंगे 48 में तो 8 बचेगा। 32 में सजाएंगे तो 3 बार कंप्लीट होने के बाद फिर 8 बचेगा। 24 के स्टाइल में सजाएंगे तो 4 बार कंप्लीट होने के बाद 8 बचेगा। क्या ये क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ कि पहले इस तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लोगे और उसके बाद जो रिमाइंडर बोल रहा है हर केस में बच रहा है उसको ऐड कर दोगे। तो ही हैड 104 एप्पल्स। क्लियर? Yes, sir, clear. Hopefully all the doubts are done, or is there any more? No, sir, there is no doubt. No, sir, there is no doubt. So I will just give me 1 minute. Bye, take care.